को 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। उत्तर प्रदेश से आया हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत एक्टिव लोग हैं, सब देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन सरकारे दो आलम का दिल से यह काम नहीं मिट सकता है। कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, अरे कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, कितने कुरान जलाओगे। तुम लाख करो कोशिश, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता है। तुम लाख करो कोशिश, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता है। मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है? पूरी दुनिया में हम पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, 4 मिसरों में आप तक पहुंचा रहा हूं। माइक थोड़ा सा बढ़ाओ भाई। कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला वो कौन है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर 40 दिनों तक जिंदा रखा? वो खुदा कल भी था, वो खुदा आज भी है, वो खुदा हमेशा रहेगा। मेरा ईमान है कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो जुल्म करते हैं जो हम पे, ये बता दो उनको। जुल्म करते हैं जो हम पे, ये बता दो उनको। है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला, है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबिल के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है, तादाद में कम आएंगे। है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। किताब सादा रहेगी कब तक? किताब, नारायणपुर वालों, किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा, कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं।
अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। और वो दिन गए सदर साहब, वो दिन गए, वो दिन गए, वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। और नहीं कि ये सिर्फ शायरी है, गजल में तारीख बेहिसी है। जो आज शेरों में कह दिया है वो कल शरीके निसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और नारायणपुर वालों, 4 मिसरे आपको और दे के जा रहा हूं। पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूं प्रोग्रामों में, ये 4 मिसरे जब तक मैं पढ़ता नहीं अपनी जगह नहीं लेता। वो 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे ख्याल से आप तक भी वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे होंगे। पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। और रात के इस वक्त में, इस तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, मैं किसी इब्लीस का नाम लेकर के अपना वजू खराब नहीं करना चाहता। मिसरे पहुंचा रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे कहां तक पहुंचा रहा हूं। क्यों वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो। वक्त के बादशाहों से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। हमारे बीच में मौलाना मोहम्मद अजीजुल हक साहब तशरीफ फरमा है। पूरे कमेटी की जानिब से हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बस चंद ही लम्हों में हजरत का जो है बयान होगा। हम भी मुंतजिर हैं कि हजरत के बयान को सुने। आइए दोस्तों, 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। मुफ्ती मारूफ राही साहब ने तालीम के हवाले से बात की, तब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। अमूमन हम ये समझते हैं कि इमाम का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ हमारे मस्जिदों की इमामत करे। इमाम का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमारी रहनुमाई करे, उसे इमाम कहते हैं।
नारायणपुर वालों, ये मिसरे आपको देके जा रहा हूं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा, ये मदरसे हैं। जी जी, कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा, ये मदरसे हैं यहीं से इमाम निकलेगा, और सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा, इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। कहा जाता है इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। और आखिर 4 मिसरे एक पैगाम देकर के आपको जा रहा हूं कि इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें।